नमस्कार दोस्तों, आज है 22 जून 2025 और आप देख रहे हैं विजन यूपी न्यूज। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बागपत में चलती ट्रेन में सीट के विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। युवक सहारनपुर दिल्ली पैसेंजर ट्रेन से बागपत आ रहा था। फखरपुर स्टेशन के पास सीट पर बैठने को लेकर उसका विवाद हो गया, जिसके बाद 15-20 लोगों ने मिलकर उसे लातें, घूंसों से और बेल्ट से पीटा। बागपत से 10 किलोमीटर पहले खेकड़ा स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो आरोपी उतरकर भाग गए। अगली खबर, लखनऊ में डॉक्टर के फ्लैट से 2 विदेशी महिलाएं पकड़ी गईं। ये बिना वीजा और पासपोर्ट के भारत में रह रही थीं। महिलाओं की पहचान बदलने के लिए डॉक्टर ने उनकी प्लास्टिक सर्जरी की। इसके बाद ये भारतीय बनकर यहां रह रही थीं। सुशांत गोल्फ सिटी थाना पुलिस ने गुरुवार देर रात ओमैक्स न्यू हजरतगंज के फ्लैट नंबर 527 में छापेमारी की, जहां विदेशी महिलाएं रह रही थीं। अगली खबर, ललितपुर में छोटी बहन ने बड़ी बहन को कुल्हाड़ी से काट डाला। मारपीट में उसे भी कुल्हाड़ी लग गई। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। देखते ही देखते परिजनों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने जांच के बाद बड़ी बहन को मृत घोषित कर दिया, जबकि छोटी बहन को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। दोनों मूंगफली तोड़ने को लेकर आपस में भिड़ गई थी। अगली खबर, गोरखपुर में एक प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका ऑटो चालक के प्यार में पागल हो गई। उसका आरोप है कि चालक ने 4 साल तक प्रेम संबंध बनाया और जब शादी की बात आई तो इनकार कर दिया। थाने में शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। टीचर स्कूल आने जाने के लिए ऑटो का इस्तेमाल करती थी। अगली खबर, 22 जून को पूर्वी और पश्चिमी यूपी में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक आगरा, बागपत, मेरठ सहित कई जिलों में बिजली भी गिरेगी। अगली खबर, मथुरा में सीवर सफाई के दौरान उतरे 2 सफाई कर्मियों की शनिवार शाम मौत हो गई। बेहोशी की हालत में सीवर से निकालकर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। हादसे की सूचना पर पुलिस और नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे। गुस्साए लोगों को समझाकर मामला शांत कराया गया। अगली खबर, संभल के चंदौसी में बनी राजाई मस्जिद को बुलडोजर से तोड़ा गया। मस्जिद कमेटी को प्रशासन ने 19 जून तक अवैध निर्माण तोड़ने के लिए कहा था, लेकिन कमेटी द्वारा दिए गए वक्त में निर्माण नहीं हटा पाई। इसके बाद शुक्रवार को प्रशासन ने खुद बुलडोजर से तोड़ना शुरू कर दिया। यह काम शनिवार को भी चला। अगली खबर, कानपुर में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उसके पति ने कहा कि पत्नी के भतीजे से अवैध संबंध थे। वह मेरी जहर देकर हत्या कराना चाहती थी, लेकिन साजिश का खुलासा होने के बाद उसने वह जहर खुद खा लिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस मौके पर जांच पड़ताल करने पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र का है। अगली खबर, आगरा में व्यक्ति से फाइल के पास कराने के लिए रिश्वत मांगी गई। विजिलेंस टीम ने श्रम विभाग के बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। पीड़ित की शिकायत पर विजिलेंस टीम पिछले कई दिनों से बाबू को ट्रैप करने की कोशिश कर रही थी। शनिवार को पीड़ित शिकायतकर्ता से 15,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया। आरोपी को पहले थाना सदर ले जाया गया। अगली खबर, मथुरा के बांके बिहारी कॉरिडोर और न्यास बनाए जाने का पिछले 3 हफ्ते से विरोध जारी है। शुक्रवार को महिलाओं ने मार्च निकाला। भाजपा की जिलाध्यक्ष मधु शर्मा ने पार्टी सांसद हेमा मालिनी को जमकर धिक्कारा। कहा, ऐसी महिला सांसद पर धिक्कार है जो महिलाओं की पीड़ा नहीं समझ रही। अन्य महिलाओं ने कहा, हमारे ठाकुर जी बिकाऊ नहीं है। अगली खबर, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मथुरा में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित योग शिविर में शामिल होने के लिए अभिनेत्री और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी भी पहुंची। इस दौरान सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि वो चाहती हैं कि उनको चाहने वाले जो योग नहीं करते वह योग करें। अगली खबर, लखनऊ एयरपोर्ट पर एक यात्री के सूटकेस कीमती गहने चोरी होने का मामला सामने आया। यूपी सीएसआर सिटी फेज 2 गुरुग्राम हरियाणा के निदेशक बख्शीराम ने अपनी पत्नी विजेश यादव के साथ 25 अप्रैल को लखनऊ से दिल्ली की फ्लाइट ली थी, यात्रा की थी। उन्होंने अपने सूटकेस में सोने का एक कड़ा, 2 हीरे की अंगूठियां और पुखराज की अंगूठी, एक रूबी और अंगूठी और पन्ने की अंगूठी रखी थी। बढ़ते हैं राजनीतिक खबरों की तरफ। तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश को अक्ल नहीं है, वो तो नकल भी नहीं कर पाए। नेताजी ने कहा था, नकल करो तब अकल आएगी। सपा पिछड़ों का हक लूटने वाली पार्टी है। 86 में से 46 यादवों को एसडीएम बना दिया। मायावती ने अपनों को 22.5% आरक्षण दिया था, लेकिन अखिलेश अपने लोगों को वो भी नहीं दिला पाए। अगली खबर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के लोग ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे कमाने में लगे हुए हैं। कोई विभाग नहीं बचा जिसके अंदर बड़े पैमाने पर लूट न मची हो। कहीं अधिकारी मंत्री तो कहीं मंत्री लड़ रहे हैं, कहीं डिप्टी सीएम और सीएम लड़ रहे हैं। ये अलग सरकार है। अगली खबर, सपा नेता आजम खान से मिलने उनके बेटे अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल पहुंचे। अब्दुल्ला अपने पिता के लिए 5 किलो दशहरी आम की पेटी, दवाएं और खाने पीने का सामान लेकर पहुंचे। जेलर ने मेन गेट पर पहले पूरे सामान की चेकिंग की, उसके बाद उन्हें अंदर जाने दिया। पिता बेटे के बीच करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई है। अगली खबर, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी ने अखिलेश यादव पर कहा कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। उन्होंने अखिलेश को मुगलों जैसी गद्दी हासिल करने वाला बताया। नंदी ने कहा कि मुलायम सिंह ने जो तपस्या की, लोगों ने उसी बदौलत उन्हें पसंद किया। उन्होंने जब अपने बेटे को गद्दी पर बैठाया तो यह गद्दी छीन लेने जैसा था। अखिलेश ने बिल्कुल वैसा ही काम किया। अगली खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस में कॉरिडोर बनाकर धार्मिक आस्था के नाम पर कारोबार खड़ा कर दिया। अब वृंदावन को भी उसी दिशा में ले जा रहे हैं। उन्होंने चेताया कि मथुरा वृंदावन की ऐतिहासिक कुंज गलियां अगर नष्ट हो गई तो वहां की पहचान मिट जाएगी। मथुरा सांसद हेमा मालिनी पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यहां का कोई उन्हें ज्ञान नहीं है। अगली खबर, मेरठ में 11वें योग दिवस पर योग करने के बाद केंद्रीय मंत्री और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि इस बार टिकट उन लोगों को मिलेगा जो योग ठीक से करेंगे। टिकट मांगते मांगते अधिकतर लोगों की सांस फूल जाती है। अल्टीमेट परीक्षा यही है कि अच्छे लोगों का चयन किया जाए। अच्छे वही हैं जिनके स्वास्थ्य और विचार दोनों अच्छे हों। योग करेंगे तो स्वाभाविक रूप से अच्छे रहेंगे। अगली खबर, आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष और
और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने शनिवार को कानपुर में रैली की। वह लाजपत भवन में पार्टी के 7वें प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बहुजन समाज खतरे में है, पिछड़ा वर्ग के लोगों के अधिकार, आरक्षण, शिक्षा, रोजगार पर डांका डाला जा रहा है। प्रदेश में चाहे शिक्षा मित्रों का समायोजन हो, शिक्षा भर्ती का मामला हो, हर जगह कमजोर वर्ग पर अन्याय हो रहा है। मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं, दलितों पिछड़ों को मार मार कर लटकाया जा रहा है, उनकी बच्चियों से अभद्रता की जा रही है। अगली खबर, गोंडा के दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने अखिलेश के सरकारी स्कूलों के बंद किए जाने वाले बयान को फर्जी बताया। कहा, दलितों, पिछड़ों और वंचितों को एक छत के नीचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि वह नहीं चाहता कि सभी को समान शिक्षा मिले। अगली खबर, गोंडा जिले से एक घटना सामने आई जहां पर सबको हैरान कर दिया। यहां के रहने वाले हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी करिश्मा की शादी उसके कथित प्रेमी शिवराज से करा डाली, लेकिन उससे पहले पत्नी की मांग भरे जाने से पहले अपने नाम के सिंदूर को पानी से धुलवाया। यह अनोखा मामला गोंडा के दौलतपुर ग्रांट गांव का है, जहां ग्रामीण और पुजारी की मौजूदगी में यह शादी संपन्न हुई। हालांकि पत्नी का कहना है कि यह शादी जबरदस्ती कराई गई है। फिलहाल यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। अगली खबर, नोएडा से आई एक वीडियो जबरदस्त वायरल। वीडियो में लड़का लड़की बाइक पर बैठे, इस दौरान रोमांस करते हुए स्टंटबाजी कर रहे हैं। अब पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लिया। वीडियो में बाइक का नंबर साफ दिख रहा है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने बाइक का ऐसा चालान ठोका जिसके बाद ये हमेशा याद रखेंगे। अगली खबर, मुजफ्फरनगर जनपद में मेरठ की मुस्कान जैसी एक और घटना सामने आई। भोपा थाना क्षेत्र के रुड़काली गांव में गुरुवार को एक मां ने अपने प्रेमी के लिए अपने 2 मासूम बच्चों की जहर देकर हत्या कर दी। मृतक बच्चों में 5 साल का अहरान और 1 साल की इनाया शामिल है। अगली खबर, महोबा जिले के खरेला कस्बे में 33 साल पुराने मकान पर हुई बुलडोजर की कार्रवाई। वीडियो वायरल होने से विवाद खड़ा हो गया। वीडियो में एसडीएम महिलाओं को धमकाते हुए युवक से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। पीड़ितों का कहना है कि मकान वैध था और मामला कोर्ट में लंबित था। प्रशासन ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया। अगली खबर, लखनऊ में 2 चोरों ने घर में घुसकर एसी चलाया, मैगी खाई और फिर जो हुआ उसे जानकर चौंक जाएंगे। गाजीपुर थाना क्षेत्र के इंदिरानगर सी ब्लॉक में 2 चोर घर में घुसे, पहले खाना खाया, मैगी पार्टी की और फिर कमरे का एसी चलाकर आराम फरमाया और आखिर में चोरी कर फरार हो गए। अगली खबर, आगरा में मीटर लगाने गई टीम से भिड़ गई महिलाएं, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। लोगों ने अभद्रता का टीम पर भी आरोप लगाया। बता दें कि गांव मदरा में टोरेंट पावर ग्रुप द्वारा मीटर लगवाने का ग्रामीणों ने विरोध किया। बड़ी संख्या में महिलाएं निकल आई। हंगामे की सूचना पर पुलिस और पीएसी भी पहुंच गई। पुलिस और ग्रामीणों की तकरार हुई। महिलाओं और पुलिस में धक्का मुक्की हुई। ग्रामीणों ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया। गांव में तनाव का माहौल। अगली खबर, तलाक लिए बिना पति ने रचा ली शादी, पीड़िता बोली कोर्ट में दहेज उत्पीड़न समेत अन्य धाराओं में विचाराधीन है केस। बता दें कि कानपुर में एक महिला ने पति पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता का कहना है कि उसके रहते हुए पति ने दूसरी शादी रचा ली, वो भी तब जब उन दोनों का विवाद कोर्ट में पेंडिंग है। पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई, जहां से आदेश होने के बाद नवाबगंज थाना पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अगली खबर, प्रयागराज में टमाटर से भरी पिकअप पलट गई। मंडी ले जा रहे किसान को 60,000 का नुकसान हुआ। सड़क पर बिखरे दिखे लाल टमाटर। प्रयागराज के सिविल लाइन इलाके में आज सुबह सिटी कार्ड चौराहे पर एक टमाटर से भरी महिंद्रा ट्रक जो है बेकाबू होकर पलट गई। इसमें कई कुंटल टमाटर सड़क पर बिखर गए। अगली खबर, चीनी गैंग की क्रिप्टो मंडी का भांडाफोड़, 80 लाख की यूएसडीटी ट्रेडिंग में 8 गिरफ्तार। लखनऊ साइबर टीम ने चीनी गैंग के लिए क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार किया। ये गैंग ऑनलाइन फ्रॉड से वसूली गई रकम को TRC20 नेटवर्क के जरिए यूएसडीटी में बदलकर चीन भेजता था। गिरफ्तार 2 आरोपी को सरकारी गवाह बनाया गया है, बाकी 8 आरोपी को जेल भेज दिया गया है। अगली खबर, थाने में करूंगी आत्मदाह, बागपत की महिला का आरोप। बता दें कि एक महिला ने उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सिपाही पर रेप, ब्लैकमेल और शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। पीड़िता ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालते हुए थाने में बच्चों समेत आत्मदाह करने की धमकी दी। आरोपी सिपाही फिलहाल सहारनपुर में तैनात है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अगली खबर, संत कबीर नगर में 3.25 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति घोटाले में 46 शैक्षणिक संस्थानों और 98 लोगों पर केस दर्ज किया गया। विभागीय जांच में 4000 छात्रों के अभिलेख नहीं मिले। मामले में अल्पसंख्यक विभाग ने खलीलाबाद, कोतवाली में FIR दर्ज कराई। SSP ने जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। अगली खबर, महाराजगंज में समाधान दिवस पर अधिकारियों की भारी लापरवाही देखने को मिली, जहां पर फरियादियों की समस्या के समाधान की बजाय अधिकारी मोबाइल पर गेम खेलते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में सामने आने के बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। रील में मशगूल अधिकारियों को जनता की सुध तक नहीं है। अगली खबर में एटा से, जहां पर खुदाई के दौरान बरसों पुरानी प्रतिमा मिली, वहीं मजदूरों ने प्रतिमा को बाहर निकाला और साफ सफाई की। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि जो प्रतिमा मिली है वो भगवान बुद्ध की है। पुलिस प्रशासन ने मूर्ति को कब्जे में लिया और पुरातत्व विभाग की टीम आकर जांच कर रही है। अगली खबर, हापुड़ में आवारा पशुओं का आतंक, सांड के हमले में बुजुर्ग की हालत गंभीर हो गई। ग्रामीणों ने जैसे तैसे बुजुर्ग की जान बचाई। ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। अगली खबर, औरैया में समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि फर्जी मुकदमों की बाढ़ सी आ गई है। 2027 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अगली खबर, बिजनौर में ट्रैक्टर को खींचकर ले जा रही कार ने
भिखारी के रिक्शे को चपेट में ले लिया, स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। घटना का वीडियो वायरल है। अगली खबर, मिर्जापुर में बारिश के बाद प्रशासन की व्यवस्था की पोल खुल गई। जलभराव की वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। अगली खबर, भारतीय अंतरराष्ट्रीय यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष स्टेशन यात्रा एक बार फिर टल गई है। नासा ने एक्सियोम मिशन 4 AX4 के लॉन्च को 22 जून 2025 को होने वाला था स्थगित कर दिया। यह मिशन भारत, पोलैंड और हंगरी के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि यह इन देशों की 40 साल बाद पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान होगी, लेकिन बार बार देरी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अगली खबर, लखनऊ की 5 तहसीलों में शनिवार को समाधान दिवस का आयोजन हुआ। मलिहाबाद तहसील में डीएम विशाख जी ने 45 मामलों का निपटारा किया। नगर पंचायत में टूटी सड़कों की शिकायत पर जल निगम के इंजीनियर का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। अगली खबर, गाजियाबाद में शनिवार को कोरोना के 2 नए मरीज मिले। जिले में कोरोना के केस की संख्या 101 पहुंच गई है। इनमें से 19 एक्टिव केस हैं और 1 मरीज निजी अस्पताल में भर्ती है। 18 लोग होम आइसोलेशन में हैं। अगली खबर, झांसी के बरुआ सागर में महिलाओं ने पानी की किल्लत से परेशान होकर जल संस्थान परिसर में मटके फोड़े। इसके साथ जब उनकी समस्या नहीं सुनी गई तो लगभग 30 महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गईं, जहां से उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि उनके मोहल्ले में जानबूझकर पंप ऑपरेटर पानी की सप्लाई नहीं कर रहा है। अगली खबर, झांसी में शुक्रवार को हुई भीषण बारिश के चलते तापमान में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट दर्ज की गई। 10 साल बाद जून में अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले तापमान 2015 में 27.2 डिग्री था। झांसी प्रदेश में सबसे ठंडा जिला रहा। यहां पर तापमान सामान्य से 10 डिग्री कम दर्ज किया गया। अगली खबर, मेरठ के दिल्ली रोड स्थित जगदीश मंडप में 3 दिवसीय मुद्रा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में मुगलकालीन सिक्कों सहित लगभग 200 वर्ष पुराने नोट और ऐतिहासिक धरोहरें प्रदर्शित की गई। महोत्सव में 50 दुकानें लगाई गई हैं। इसमें प्राचीन मुद्राएं और कीमती धरोहरें सजाई गई। देश के विभिन्न हिस्सों से व्यापारी और संग्रहकर्ता यहां पहुंचे वे अपनी पुरानी मुद्राओं की खरीद बिक्री कर रहे हैं। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारी की समीक्षा ली। नई तकनीक के उपयोग के साथ सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध करने के लिए कहा। निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सड़कों की मरम्मत कार्य तत्काल पूरा करने के लिए भी बात कही है। अगली खबर, काशी में मुरारी बापू को लेकर विरोध जारी है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने आज ऐलान किया कि जब तक मुरारी बापू धर्म मर्यादा में नहीं स्थित होते हैं तब तक उनका चेहरा नहीं देखेंगे। उन्होंने कहा कि मुरारी बापू समय समय पर अपने चरणों और वक्तव्यों से अशास्त्रीय कार्यों को प्रोत्साहित देते हुए दिखाई देते हैं। चिता की अग्नि में विवाह संपन्न कराने जैसे जाने कि कितने अशास्त्रीय कृत्य सुने जाते रहे। अगली खबर, प्रयागराज में 4 घंटे तक जमकर बारिश हुई। नगर निगम में महापौर के कार्यालय के बाहर जलभराव हो गया। वाराणसी में भी जमकर बारिश, इससे कैंटोनमेंट इलाके में पानी भर गया। अगली खबर, वाराणसी में दाल मंडी चौड़ीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वाराणसी दौरे पर दाल मंडी के चौड़ीकरण का काम तेजी से शुरू करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट वाराणसी के दाल मंडी में फाइनल नापी के बाद लाल निशान लगा रहा है। बता दें कि दाल मंडी मुस्लिम बाहुल इलाका है। तो ये था उत्तर प्रदेश की खबरों से जुड़ा आज का हमारा बुलेटिन। आपको कैसी लगी खबरें हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और कहां से आप ये खबरें देख रहे हैं उस बात की भी कमेंट में एक बार टाइप कर दीजिए।